एक कोट पढ़ने में आया, द ओनली डिसेबिलिटी इन लाइफ इज बैड एटीट्यूड। विचार किया कि बैड एटीट्यूड मतलब क्या। कह रहे हैं बैड एटीट्यूड मतलब आज हम जो प्रवचन सार ग्रंथ पढ़ रहे हैं इसकी अपेक्षा अगर बैड एटीट्यूड का विचार किया जाए, अपने शाश्वत स्वभाव का निर्णय नहीं करना, शाश्वत स्वभाव में लीन नहीं होना, दिस इज बैड एटीट्यूड। एक अपना वर्तमान जो क्षयोक्षम ज्ञान है उस क्षयोक्षम ज्ञान को ज्ञेयों में ही बर्बाद करना, दिस इज बैड एटीट्यूड। हमारा जो क्षयोक्षम ज्ञान है इससे ही विषयों का आनंद लेने की कल्पना करना, दिस इज बैड एटीट्यूड। अर्थात इस ज्ञान को इंद्रिया के अधीन कर देना, ये बैड एटीट्यूड। इस ज्ञान को भोगों के अधीन कर देना, दिस इज बैड एटीट्यूड। समझ में आ रहा है क्या? एक स्टेटमेंट होता है लेकिन उसका भाव कितना निकाला जा सकता है, कदाचित लिखने वाले ने नहीं सोचा होगा लेकिन समझने वाले ने कितना खोल दिया। कदाचित लिखने वाले ने भी उतना सोचा होगा, बोल नहीं सकते। मुझे तो इतना ही कहना है कि बैड एटीट्यूड मतलब हम जो वर्तमान क्षयोक्षम ज्ञान है उसको हम बर्बाद करते हैं, दिस इज बैड एटीट्यूड। मार्मिक प्रसंग है, प्रसंग 54वीं गाथा प्रवचन सारजी ग्रंथ के माध्यम से चलनी है और ये सुखाधिकार की दूसरी गाथा है। यहाँ पर ज्ञान मुखे न सुख की चर्चा चलती है। अर्थात यहाँ पर आचार्य देव हमको ये समझाना चाहते हैं, जब भी ज्ञान होता है तभी तो सुख होता है। ज्ञान पूर्ण तो सुख भी पूर्ण। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए पूर्णता के लक्ष्य से किया गया प्रयास ही पूर्ण सुख देने वाला है, ये हमको विश्वास होना चाहिए। आइए आज पहले गाथा 54 पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, विगत 53वीं गाथा, पेज नंबर 252। विगत 53वीं गाथा में यह कहा गया कि ज्ञान और सुख मूर्त भी होते हैं और अमूर्त भी होते हैं। इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान, इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख। तो यहाँ पर कह रहे ज्ञान और सुख दो दो प्रकार के हैं, एक मूर्त और एक अमूर्त। ठीक है, मूर्त सुख इंद्रिय जनित सुख, अमूर्त सुख अतीन्द्रिय सुख। ठीक है, इसमें मूर्त व इंद्रिय ज्ञान, मूर्त व इंद्रिय ज्ञान और सुख हे है और अमूर्त अर्थात अतीन्द्रिय ज्ञान व सुख उपादेय है। अब इस 54वीं गाथा में अतीन्द्रिय सुख के साधनभूत अतीन्द्रिय ज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं। अब तक की 32 गाथाओं में ज्ञान का स्वरूप ही बताया, अर्थात केवल ज्ञान का स्वरूप बताया और केवल ज्ञान को दिखाकर आचार्य देव हमको स्वभाव दिखाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर वो ज्ञान का फल सुख है। सुख सचमुच ये ज्ञान का फल है। समझ में आ रहा है क्या? देखो एक एग्जांपल देता हूं, फिर और अपने को बात खुलेगी। हमको किसी ने बोल दिया भाई तुम्हें 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है। बस बात सुनते ही कितना आनंद होता है, अर्थात जी मचलता है कि नहीं? बिल्कुल मचलता है। कह रहे ये जो हुआ है ज्ञान होने से ही तो सुख हुआ है। अब किसी ने बोल दिया कि तुम्हारा नुकसान हो गया, तो क्या होता है? वो ज्ञान होते ही दुख हुआ है। कथन एक देश है। कहने की बात इतनी है कि ज्ञान की पूर्णता को लेकर आनंद भी साथ में छुपा हुआ है। हाँ जी, देखिए अब यहाँ पर 54वीं गाथा एक बार पढ़ लेते हैं। जम्पेच्छदो अमुत्तम मुत्तेषु अदिन्द्रियं च पच्छन्नं सयलं सगं च इदरं तम्णाणं हवति पच्चखम्।
फिर से जम्पेच्छदो अमुत्तम मुत्तेषु अदिन्द्रियं च पच्छन्नं सयलं सगं च इदरं तम्णाणं हवदि पच्चखम्। इसका हिंदी अनुवाद, अमूर्त को अरमूर्त में भी अतीन्द्रिय प्रच्छन्न को, स्वपर को सर्वार्थ को जाने वही प्रत्यक्ष है। या कौन जाने क्या जाने ये बताया नहीं गया, यहाँ पर ज्ञान की बात चलती है। क्या कह रहे, अमूर्त को अरमूर्त में भी अतीन्द्रिय प्रच्छन्न को, स्वपर को सर्वार्थ को जाने वही प्रत्यक्ष है। देखो इसका शब्दों का भाव भी देख लेते हैं। जम्पेच्छदो, जम्पेच्छदो अर्थात जो देखता है। क्या, अमुत्तम मुत्तम, अमूर्त को और मूर्त को कैसे देखता है? पच्छन्नम अर्थात वो छुपा भी होगा, गुप्त भी होगा, तो भी उसको देख लेता है। पच्छन्नम, ठीक है, प्रच्छिन्न। सयलम सगम च इदरम, इदरम मतलब अपोजिट होता है। तो कह रहे हैं कि एक मिनट, सगम मतलब स्व और उसका इधर मतलब पर। तो कह रहे सकलम अर्थात स्व पर सभी को जो देखता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष है। तम नाणम हवदि पच्चखम, वह ज्ञान प्रत्यक्ष ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसका भावार्थ पढ़ते हैं। देखने वाले आत्मा का जो ज्ञान अमूर्त को मूर्त पदार्थों में भी, अतीन्द्रिय पदार्थों को और प्रच्छन्न पदार्थों को तथा स्व और पर सभी को देखता है, जानता है, वह ज्ञान प्रत्यक्ष है। कितनी सरल गाथा है। अब इसकी टीकाकार के पास जाकर देखो, टीका में कितना विस्तार किया है। अब गंभीर बात आने वाली है। जितनी सरल बात, सब कुछ जानता है सो ज्ञान प्रत्यक्ष है, इतनी सी तो बात है। और उसमें उन्होंने विशेषण लगा दिए। स्व पर को जानता है, एक, मूर्त अमूर्त को जानता है, दो, अतीन्द्रिय और प्रच्छन्न ऐसे सभी वस्तुओं को जानता है। समझ में आ रहा है क्या? इतनी सी बात है। अब प्रच्छन्न मतलब क्या? गुप्त, जो हमको व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है, ऐसे वस्तु को भी जो जानता है उसको प्रच्छन्न कह रहे हैं। देखो उक्त गाथा का भाव तत्व प्रदीपिका टीका में आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। स्वपर में समाहित अमूर्त पदार्थ, मूर्त में अतीन्द्रिय पदार्थ और प्रच्छन्न अर्थात गुप्त पदार्थों को अतीन्द्रिय ज्ञान अवश्य ही देखता जानता है। फिर से, स्वपर में समाहित अमूर्त पदार्थ, मूर्त में पदार्थ, मूर्त में अतीन्द्रिय पदार्थ और प्रच्छन्न पदार्थों को अतीन्द्रिय ज्ञान अवश्य ही देखता जानता है। अब आगे को विस्तार भी चल रहा है, विस्तार भी पढ़ लेते फिर और खुलेगा बात। अमूर्त में धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य दो, मूर्त पदार्थ में अतीन्द्रिय परमाणु तीन, प्रच्छन्न में द्रव्य से प्रच्छन्न ऐसे काल द्रव्य आदि, क्षेत्र से प्रच्छन्न ऐसे अलोकाकाश आदि, काल से प्रच्छन्न भूतकाल व भविष्य काल, और पर्याय तथा भाव से प्रच्छन्न में स्थूल पर्याय में अंतर्लीन सूक्ष्म पर्याय, ये पदार्थों को सबको स्व और पर में विभक्त है, उन सब को अतीन्द्रिय ज्ञान जानता है, क्योंकि वह अतीन्द्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष है। कितनी बातें आ गई?
टीकाकार ने कितना खोल दिया उसका लिमिट नहीं है, आप थोड़ा सा विचार करना। फिर से अब वो क्या कह रहे हैं, देखिए अमूर्त में धर्म द्रव्य, अमूर्त पदार्थ कौन सा है, कह रहे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, अपना जीव द्रव्य, ओके, और क्या है काल द्रव्य, आकाश द्रव्य, ये सब अमूर्त है कि नहीं, बिल्कुल। तो इनको वो प्रत्यक्ष ज्ञान जानता है। एक कहा लिखा है, खाली यहां धर्म और अधर्म लिखा है, आदि की अपेक्षा सब लगा लेना। दूसरा, अब मूर्त पदार्थ, मूर्त पदार्थ में अतीन्द्रिय परमाणु। अब व्हाट इज दिस अतीन्द्रिय परमाणु? परमाणु कभी अतीन्द्रिय होता है क्या? तो कह रहे अतीन्द्रिय परमाणु मतलब सूक्ष्म, जो इंद्रिय गोचर नहीं है उसको अतीन्द्रिय कहते हैं, ये यहाँ का अर्थ है। समझ में आ रहा है क्या? जो सूक्ष्म है, जो इंद्रिय गोचर नहीं है, ऐसे कितने ही परमाणु है जो हमारी इस चमड़ी की आंख से देखे नहीं जा सकते, उसको अतीन्द्रिय के खाते में लिया जाता है। ठीक है, तो मूर्त पदार्थ में अतीन्द्रिय परमाणु। और क्या है? प्रच्छन्न में, अब प्रच्छन्न में क्या क्या लिया है? प्रच्छन्न में द्रव्य क्षेत्र काल भाव लिया है। कह रहे द्रव्य से प्रच्छन्न अर्थात गुप्त, द्रव्य से प्रच्छन्न क्या है? कह रहे काल द्रव्य। कैसे पता चला? सब अभी हम कहते हैं ना, जैसे हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को पूछा कितने देर में ये ठीक हो जाएगा, समझो कोई रोग हो गया, कितने देर में हो गया, तो वो कहते 2 दिन में, 3 दिन में। अभी दिखाई दे रहा है क्या? वो काल दिखाई दे रहा है क्या? लेकिन हमको जो रोग है वो 2 दिन में ठीक होता हुआ देखते ही हम काल का अनुमान लगा सकते हैं। तो ये क्या है? प्रच्छन्न काल द्रव्यादि, दिखाई नहीं दे रहा है काल द्रव्य, ओके, गुप्त है। क्षेत्र से प्रच्छन्न क्या है? अलोकाकाश। कह रहे लोकाकाश तो ठीक है, हम लोकाकाश तक जा सकते, उसके बाहर क्या? तो क्षेत्र से प्रच्छन्न ऐसा अलोकाकाश, उसको कौन? प्रत्यक्ष ज्ञान जानता है। 2 गया क्षेत्र। काल, काल से प्रच्छन्न भूतकाल व भविष्यकाल, ये महत्व की बात है। कह रहे भूतकाल की जानता है, भविष्यकाल की जानता है। प्रच्छन्न, प्रच्छन्न कहकर क्या है? वे गुप्त है, अभिव्यक्त है क्या वे पर्याय? नहीं, अभी तो जो व्यक्त है उतनी ही जानना चाहिए। कह रहे नहीं, भूतकाल की भी जानता है और भविष्यकाल की भी जानता है। क्यों? वे प्रच्छन्न होते हुए भी जान रहा है, अर्थात ये ज्ञान सुपर नेचुरल है। समझ में आया? इसलिए इसको सब कुछ जानने की ताकत है। काल की अपेक्षा भी प्रच्छन्न को जानता है। और क्या है? भाव की अपेक्षा प्रच्छन्न। भाव की अपेक्षा क्या कह रहे हैं? स्थूल पर्याय में अंतर्लीन सूक्ष्म पर्याय, ये भी जानता है। अब व्हाट इज दिस? कह रहे हैं जितने भी भाव है अर्थात अविभागी प्रतिच्छेद है, प्रत्येक पर्याय के षड्गुण हानि वृद्धि जो है वो सबको, उस प्रत्येक गुण के हानि वृद्धि को, उसके भाव को जानने की ताकत ये अतीन्द्रिय ज्ञान को है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए ये ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। पहला पैराग्राफ समझ में आया? पहले पैराग्राफ में क्या किया फिर से पढ़ते हैं, अभी थोड़ा सा भाव भाषण करना। स्वपर में समाहित अमूर्त पदार्थ। एक अमूर्त पदार्थ, स्वपर में समाहित अमूर्त पदार्थ अर्थात जो दिखाई नहीं दे रहा है, सूक्ष्म ऐसा परमाणु। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी, स्वपर में समाहित अमूर्त पदार्थ मतलब क्या? धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य लेना है इनको, सॉरी। और मूर्त में अतीन्द्रिय पदार्थ अर्थात जो सूक्ष्म है ऐसे परमाणु आदि। ठीक है, और प्रच्छन्न में अर्थात गुप्त ऐसे कौन से है? गुप्त में द्रव्य क्षेत्र काल भाव ले लिए। समझ में आया क्या? अर्थात द्रव्य में कौन लिया? काल द्रव्य लिया। क्षेत्र में कौन लिया? अलोकाकाश ले लिया। काल हो गया। काल में क्या लिया?
भूतकाल और भविष्यकाल ले लिया। अभी देखो एक प्रश्न है, काल द्रव्य में उन्होंने भूतकाल भविष्यकाल ले लिया और द्रव्य में उन्होंने काल द्रव्य ले लिया। ऐसा क्या है? कह रहे काल द्रव्य लेने के पीछे प्रयोजन इतना है कि काल कहाँ दिखाई दे रहा है। देखो और एक बात, श्वेतांबरों ने काल को द्रव्य माना ही नहीं है, वे तो 5 द्रव्य ही मान रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? काल द्रव्य ऐसे माना नहीं, काल भले ही माना होगा लेकिन उसको द्रव्य नहीं माना है। ओके, क्यों नहीं माना? क्योंकि वो अप्रदेशी है। ऐसा समझ में आ रहा है? यहां पर कह रहे इसलिए द्रव्य से प्रच्छन्न काल द्रव्य आदि, क्षेत्र से प्रच्छन्न अलोकाकाश, ठीक है, के प्रदेश, काल से प्रच्छन्न भूतकाल और भविष्यकाल की पर्याय, और भाव से प्रच्छन्न स्थूल पर्याय में अंतर्लीन सूक्ष्म पर्याय। सूक्ष्म पर्याय मतलब क्या? अविभागी प्रतिच्छेद, अनंत गुण, षडगुण हानि वृद्धि जो हो रही है उन सब जो कि स्व और पर में विभक्त है, उन सबको अतीन्द्रिय ज्ञान जानता है क्योंकि वह अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है। समझ में आ रहा है क्या? यहां तक तो कोई सुख की बात आई नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो, जिसे अनंत शुद्धि का सद्भाव प्रकट हुआ है, ऐसे चैतन्य सामान्य के साथ अनादि सिद्ध संबंध एक ही अक्ष अर्थात आत्मा के प्रति जो नियत है, अन्य इंद्रियादि सामग्री को नहीं खोजता और अनंत शक्ति के सद्भाव के कारण अनंतता को प्राप्त है, उस प्रत्यक्ष ज्ञान को उपरयुक्त समस्त पदार्थों को जानते हुए कौन रोक सकता है? अर्थात कोई रोक नहीं सकता है। फिर से अब ये पैराग्राफ का भाव देखते हैं। जिसे अनंत शक्ति का सद्भाव प्रकट हुआ। देखो ये बात मेरे स्वभाव सामर्थ्य की चल रही है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जब चर्चा चल रही है, रोमांच आना चाहिए, सामर्थ्य को देखकर कितना उल्लास आना चाहिए, उसकी सीमा नहीं है। देखो, जिसे अनंत शुद्धि का सद्भाव प्रकट हुआ है, एक ऐसे चैतन्य सामान्य के साथ, चैतन्य सामान्य मतलब ध्रुव त्रिकाली दृष्टि का विषय, उसकी बात चल रही। चैतन्य सामान्य, जानन 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 जानन, अनंत शुद्ध शुद्ध शुद्ध, ठीक है। और एक मेरा एक प्रश्न है, यहां पर द्रव्य की शुद्धि मतलब क्या? अनंत शुद्धि का सद्भाव प्रकट हुआ है मतलब क्या? अनंत शुद्धि का सद्भाव प्रकट हुआ है मतलब क्या? कोई बताएगा? पूर्ण वितरा की नहीं, यहाँ स्वभाव की बात, चैतन्य सामान्य की बात कर रहे हैं ना भैया। केवल ज्ञान नहीं ना, या अनंत पारिणामिक भाव, ठीक है, अब पारिणामिक भाव यहाँ पर ले सकते हैं। अनंत शुद्धि का सद्भाव प्रकट हुआ है अर्थात क्या? ऐसे चैतन्य सामान्य के साथ अनादि सिद्ध संबंध वाले एक ही अक्ष अर्थात आत्मा के प्रति जो नियत है। मेरा प्रश्न ये है कि शुद्ध क्यों कहा जा रहा है इसको? आत्मा की शुद्ध स्वभाव है, बराबर है। यहाँ पर ये समझना है, स्वभाव ऐसा है कि अपने में अपनत्व लिए और पर से परत्व लिए, अर्थात पर रूप नहीं होता, पर अपने रूप होता नहीं है। इसलिए यह स्व मैं पर रूप होता नहीं और पर मुझ रूप होता नहीं, इसलिए ये शुद्ध। समझ में आ रहा है क्या? आत्मा की शुद्धि ये है कि आत्मा 3 काल में पर रूप हुआ नहीं है, ये उसकी शुद्धता। जिसे अनंत शुद्धि का सद्भाव प्रकट हुआ है, ऐसे चैतन्य सामान्य के साथ अनादि सिद्ध संबंध वाले एक ही अक्ष अर्थात आत्मा के प्रति जो नियत है, अन्य इंद्रियादि सामग्री को नहीं खोजता और अनंत शक्ति के सद्भाव के कारण अनंतता को प्राप्त है,
उस प्रत्यक्ष ज्ञान को उपर्युक्त समस्त पदार्थों को जानते हुए कौन रोक सकता है। यहां पर तो केवल ज्ञान की बात चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मात्र शुद्ध क्यों है ये प्रश्न पूछ रहा था। आत्मा शुद्ध क्यों है? क्योंकि वह शुद्धता का अर्थ अपने में अपनत्व और पर से परत्व, अर्थात आत्मा पर रूप होता नहीं और पर आत्म रूप होता नहीं, इसके लिए आत्मा शुद्ध कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि ऐसी सामर्थ्य है कि समस्त अन्य इंद्रियादि सामग्री को नहीं खोजता और अनंत शक्ति के सद्भाव के कारण अनंतता को प्राप्त है। उस प्रत्यक्ष ज्ञान को उपर्युक्त समस्त पदार्थों को जानते हुए कौन रोक सकता है। उपर्युक्त मतलब अभी अभी जो बताए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो दूर है, समझ में आ रहा है? या फिर जो प्रच्छन्न ऐसे जो पुद्गल के परमाणु आदि है, या फिर जो स्वपर का भेद करता हुआ जो धर्म अधर्म आदि द्रव्य है, इनको कौन जानता है? कह रहे हैं ये केवल ज्ञान जानता है, अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान जान रहा है। ठीक है, अर्थात अतीन्द्रिय ज्ञान जान रहा है। ठीक है, अब देखो क्या आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न है किसी को? नियत, आत्मा के प्रति नियत है। नियत मतलब नियम से एक, नियत मतलब होता है समर्पित है, ऐसा निश्चित है, इसको नियत कह रहे हैं। नियत अर्थात उसके प्रति समर्पित है। ठीक है, अन्य इंद्रियादि सामग्री को नहीं खोजता। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब क्या? आत्मा में अपनत्व स्थापित किए हुए है, अन्य और दृष्टि नहीं है, अन्य इंद्रियादि सामग्री को नहीं खोजता और अनंत शक्ति के सद्भाव के कारण अनंतता को प्राप्त है। उस प्रत्यक्ष ज्ञान को उपर्युक्त समस्त पदार्थों को जानते हुए कौन रोक सकता है। महत्व की बात, अन्य इंद्रियादि सामग्री को नहीं खोजता, अर्थात ये इसका भी अर्थ क्या है? अन्य इंद्रियादि सामग्री को, इंद्रियों का अवलंबन लेने की जिसको आवश्यकता नहीं है, पर पदार्थों को जानने के लिए, किसी भी ज्ञेय को जानने के लिए अन्य किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा पराधीन ये ज्ञान नहीं है, स्वाधीन है। समझ में आ रहा है? असहाय ये ज्ञान है। व्हाट इज इट? असहाय। केवल ज्ञान को असहाय कहते हैं, जिसको सहायता की जरूरत नहीं है, जो सहायता रहित है, ऐसा असहाय बेचारा नहीं है। ये सहायता की आवश्यकता नहीं, ऐसा प्रभु है ये ज्ञान। समझ में आ रहा है क्या? निरपेक्ष। चलो बहुत अच्छा। हाँ, जिस प्रकार, अगला पैराग्राफ, जिस प्रकार दाह्याकार दहन अर्थात अग्नि का अतिक्रमण नहीं करते, दाह्याकार अग्नि का अतिक्रमण नहीं करते, उसी प्रकार ज्ञेयाकार ज्ञान का अतिक्रमण नहीं करते। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा विचार करते। अग्नि ने ईंधन का आकार लिया है कि नहीं लिया है, इसलिए दाह्याकार अग्नि का अतिक्रमण नहीं करता, अर्थात ईंधन अग्नि का ही आकार है, या अग्नि ने ईंधन का आकार ले लिया, ऐसा ले लो, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अग्नि ईंधन के आकार की हो गई है, बराबर। उसी प्रकार उसी प्रकार ज्ञेयाकार ज्ञान का अतिक्रमण नहीं करते, अर्थात वे ज्ञेय बराबर ज्ञान के आकार रूप परिणमित हो जाते हैं। या यूं कहिए, ज्ञान ज्ञेयों के आकार रूप परिणमित हो जाता है। ठीक है, तात्पर्य यह है कि सभी ज्ञेय अतीन्द्रिय ज्ञान में प्रत्यक्ष है, अर्थात इस ज्ञान को एक स्थान पर बैठकर भी ज्ञेयों को जानने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। क्या कह रहे? ज्ञान का अतिक्रमण नहीं कर सकते, अर्थात ज्ञान से छिपे नहीं रह सकते।
कोई भी ज्ञेय आत्मा नहीं जाने ऐसा हो नहीं सकता। जितने ज्ञेय उतना ज्ञान, ऐसा कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ज्ञेय कितने हैं? अनंतानंद। ज्ञान भी अनंतानंद को जानता है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा सर्वज्ञ स्वभाव मेरा है। वे सर्वज्ञ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। उनकी सर्वज्ञता से मुझे क्या लाभ? अगर लाभ इतना ही है कि उनको देखकर मुझे यदि अपने स्वभाव की महिमा आई तो कुछ कार्यकारी है। समझ में आ रहा है क्या? प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत द्रव्य की नित्यता को प्रकट करने वाला जो भाव है उसको क्या कहते हैं? श्रुत ज्ञान नहीं। प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत द्रव्य की नित्यता को, एक मिनट में, तर्क ज्ञान नहीं, मैं भूल रहा हूं। वो शब्द है, अलग है कुछ। ठीक है, चलिए। मुझे तो इतना ही यहाँ पर व्याप्ति मतलब तर्क ही है। प्रत्येक तर्क द्रव्य की नित्यता को लिए हुए जो जानता है उसको शायद वो प्रत्यभिज्ञान है। मैं प्रत्यभिज्ञान नहीं शब्द है, वस्तु की नित्यता परिभाषा है, सिद्धांत प्रवेशिका में है। अब मैं भूल रहा हूं, चलिए ठीक है। जिस प्रकार दाह्याकार दहन का अतिक्रमण नहीं करते, उसी प्रकार ज्ञेयाकार ज्ञान का अतिक्रमण नहीं कर सकते। तात्पर्य यह है कि सभी ज्ञेय अतीन्द्रिय ज्ञान में प्रत्यक्ष है। अर्थात ये सभी ज्ञेय अतीन्द्रिय ज्ञान में प्रत्यक्ष मतलब अभी जो बताया, क्या क्या बताया? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, और क्या बताया? पुद्गल परमाणु भी ये अतीन्द्रिय ज्ञान में प्रत्यक्ष है। पुद्गल तो है ही है, और परमाणु भी अतीन्द्रिय ज्ञान में प्रत्यक्ष है। इतना हो गया। और क्या? काल द्रव्य भी, द्रव्य से जो सूक्ष्म है, प्रच्छन्न है, गुप्त है, ऐसा काल द्रव्य भी अतीन्द्रिय ज्ञान में प्रत्यक्ष है। और क्या? क्षेत्र से अलोकाकाश जो हमको मालूम ही नहीं, वो भी अतीन्द्रिय ज्ञान में प्रत्यक्ष है। देखो, सबको कवर कर रहे हैं। और काल की अपेक्षा कह रहे भूतकाल के और भविष्य काल की, त्रिकाल की पर्याय। और किसकी पर्याय? कह रहे समस्त द्रव्यों की पर्याय। वो क्या है? अतीन्द्रिय ज्ञान में प्रत्यक्ष है, अर्थात ज्ञान का अतिक्रमण नहीं करती। ठीक है। और भाव की अपेक्षा क्या कह रहे हैं? उनके अविभाग प्रतिच्छेद, प्रत्येक गुण की त्रिकालवर्ती जितने भी अविभाग प्रतिच्छेद है, षड्गुण हानि वृद्धि होती है, उस हानि वृद्धि को ये प्रत्यक्ष जानता है, ऐसा केवल ज्ञान। अभी देखो, ये सामर्थ्य मैं अपने में लिए हुए हूं, ऐसा विश्वास जिसे होता है वही ऊपर उठने की कोशिश करता है। जिसे ये विश्वास ही नहीं है कि मैं ऊपर उठ सकता हूं कि नहीं, वो प्रयास ही क्यों करेगा? देखो, हाथी होता है, हाथी का बच्चा जब होता है ना छोटा, तो उसको क्या किया जाता है? उसको पेड़ से बांध दिया जाता है। अब जब छोटा है तो उसमें ताकत नहीं है, तो वो पेड़ को भले खींचता है, लेकिन वो उस पेड़ को उखाड़ नहीं सकता, हिला नहीं सकता है। अब क्या हो गया है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो हाथी कंडीशन हो गया है, उसका ब्रेन, उसका माथा कंडीशन हो गया है क्या? कि मैं इस पेड़ को उखाड़ नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए अब बड़ा भी हो गया, भले ही वो बड़े के बड़े लकड़े उठाकर ढोता होगा, उस काम में लगाया जाए तो वो उठाकर ढोता है, लेकिन जब उसी हाथी को पेड़ से बांधा जाता है तो वो उस पेड़ को उखाड़ने में समर्थ नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये कंडीशनिंग हो गई उसके ब्रेन की कि वो उस पेड़ को उखाड़ कर बंधन से मुक्त हो सकता है, लेकिन नहीं ना, ये कंडीशनिंग के बल पर
वो अब प्रयास करना ही भूल जाता है। उसको लगता है कि मेरा सामर्थ्य इतना ही है, इससे ज्यादा मेरा सामर्थ्य नहीं है, अर्थात मैं इस पेड़ को उखाड़ सकूं ऐसा मेरा सामर्थ्य ही नहीं। आज हमको जो वर्तमान ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान में हमको लगता है ये इतना ही, इस ज्ञान का सामर्थ्य, इसके ऊपर वो ज्ञान का सामर्थ्य है ही नहीं, ऐसा कंडीशनिंग हमारा हो गया है। और आचार्य देव हमको समझा रहे हैं कि नहीं नहीं रे बाबा, ऐसा कंडीशनिंग नहीं है, तू सर्व को जान सकता है, ऐसे तेरी ज्ञान की लायकात है, ऐसा ज्ञान की सामर्थ्य है, ऐसा तेरा सहज स्वभाव विद्यमान है। और इसलिए जैसे ही उस हाथी को कोई एक मदोन्मत्त हाथी दिखाई देता है जो पेड़ को उखाड़ कर फेंक रहा है, तो उस मदोन्मत्त हाथी को देखकर, अरे ये तो मेरे बिरादरी का है और ये तो पेड़ को उखाड़ कर फेंक रहा है, और मैं जिस पेड़ से बंधा हूं मैं भी इसको उखाड़ कर फेंक सकता हूं, ऐसा इसको उस दूसरे हाथी को देखकर विश्वास होता है। समझ में आ रहा है क्या? और जैसे ही उस हाथी को देखकर इसको विश्वास हो गया, इसने भी प्रयास किया और ये भी उखाड़ने में समर्थ हो गया, अर्थात दूसरे को देखकर इसको अपने सामर्थ्य का एहसास हो गया। वैसे यहाँ पर केवल ज्ञान को दिखाकर मुझे मेरे सामर्थ्य का एहसास कराना है। समझ में आ रहा है कि तू भी इतने सबको जानने की सामर्थ्य रखता है। आज भले ही पर्याय व्यक्त नहीं है, पर स्वभाव में ऐसी पूर्णता की सामर्थ्य पड़ी है। समझ में आया? जैसे मिट्टी में आज भी घड़े रूप परिणमित होने की लायकात पड़ी है। वो किसको देखकर पता चला? उस घड़े को देखकर हमको मिट्टी का ज्ञान हो रहा है कि मिट्टी में ऐसी सामर्थ्य है घड़े रूप परिणमित होने की। उसी प्रकार हमारे वर्तमान ज्ञान में अर्थात स्वभाव में, त्रिकाल स्वभाव सामर्थ्य में इतनी सामर्थ्य है कि ये भी सर्व को जान ले, देख ले एक ही समय में, युगपत प्रत्यक्ष, बिना किसी पर के अवलंबन के। समझ में आ रहा है क्या? और एक उदाहरण आता है, कुछ फ्लाइज होती है, उनके नाम मैं भूल रहा हूं, वे फ्लाइज होती है, उनको क्या करता है, जब वे उछलते हैं वे 12-12, 15-15 फीट ऊपर उड़ सकते हैं, ऐसी सहज उनकी सामर्थ्य है। अब क्या किया, अब एक काम करना, उन फ्लाइज को, उन उड़ने वाले कीड़ों को आप एक छोटे से टिन के डिब्बे में, एक 3 फीट के डिब्बे में डालकर रख दीजिए। ठीक है? सामर्थ्य कितनी है? 12-15 फीट ऊपर उड़ने की। अब कह रहे हैं कि इन फ्लाइज को आप एक टिन के डब्बे में, मतलब 3 फीट का डिब्बा है हाइट में, उसमें आप रख दो। अब क्या होता है, वे उड़ते हैं, ढक्कन को टकराते हैं और नीचे गिरते हैं, ढक्कन को टकराते हैं और नीचे गिरते हैं। अब क्या होने लग गया, उनकी कंडीशनिंग होने लग गई। कंडीशनिंग मतलब अब उनकी मान्यता ही ऐसे होने लग गई कि मैं इतना ही उड़ सकता हूं। अब आप एक काम करना, आप अब वो ढक्कन खोल देना वो टैंक का। अब देखिए वो भले ही सामर्थ्य है उसमें 12-15 फीट ऊपर उड़ने की, लेकिन वो 3 फीट के ऊपर उड़ता ही नहीं है, अर्थात वो पीपे को छोड़कर जाता ही नहीं है, जा सकता नहीं। क्यों? उसकी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है। हमको भी ऐसा ही हो गया है कि वर्तमान ज्ञान में हमको ताकत की स्वीकृति हो ही नहीं रही है, अर्थात मैं इतने सामर्थ्य का धनी हूं, ऐसा विश्वास ही इस वर्तमान क्षयोक्षम ज्ञान को नहीं है। ये क्षयोक्षम ज्ञान अपने को स्वभाव से ही इतने ही सामर्थ्य का जान बैठा है, मान बैठा है, और ये इसका अपराध है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात कंडीशनिंग हो गई है इसकी। आगे ज्ञान का अतिक्रमण नहीं कर सकते, तात्पर्य यह है कि सभी ये अतीन्द्रिय ज्ञान में प्रत्यक्ष है। आज थोड़ी सी टेक्निकल भाषा चल रही है, मुझे इतना ही समझाना है कि आचार्य देव की जो ये भाषा है, उस भाषा के अपन अंतस में जा रहे हैं। क्या अपेक्षा है कि ये इतना खोल खोल कर क्यों दिखा रहे हैं? वहां गाथा में तो इतना ही कहा था, जम पेच्छदो अमुत्तम मुत्तेसु अदिंद्यम च पच्छन्नम। पच्छन्नम मतलब क्या है? जो
गुप्त है, प्रच्छिन्न, जो ऐसे प्रच्छिन्न, क्या है प्रच्छिन्न, कह रहे हैं जो परमाणु है, पुद्गल परमाणु, वो दिखाई नहीं देते, कह रहे वे प्रच्छिन्न है। और क्या है प्रच्छिन्न, कह रहे हैं कि काल द्रव्य वो व्यक्त नहीं है, इसलिए काल द्रव्य प्रच्छिन्न है, कह रहे हैं। और क्या है प्रच्छिन्न, कह रहे हैं इसके अलोकाकाश, क्या कह रहे हैं, यहाँ सुख की चर्चा होनी चाहिए थी, ज्ञान अधिकार तो पूरा हो गया, सुख की चर्चा अपेक्षित है, आप यहाँ पर ज्ञान की चर्चा क्यों कर रहे हैं। ठीक है। उत्तर, मेरे चित्त में भी वह प्रश्न अनेक बार उपस्थित हुआ और बहुत कुछ मंथन के उपरांत मैं इसी निर्णय पर पहुंचा कि आचार्य कुंद के ने मूल ग्रंथ में तो अधिकारों के वर्गीकरण किया ही नहीं, अधिकारों का वर्गीकरण तो टीकाकारों ने किया। एक समझ में आ रहा है क्या, आचार्य कुंद तो लिखते गए कंटिन्यूअसली, तो कंटिन्यूअसली लिखते गए, तो उसमें उन्होंने थोड़ी सुखाधिकार ऐसा नाम दिया है, या ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणान्यो सूचक चूलिका या चारित्र द्वार, ऐसे कुछ कोई उन्होंने भेद ही नहीं किया ग्रंथ में, वे तो कंटिन्यूअस लिखते गए हैं। ये परवर्ती आचार्य ने ऐसा विभाजन किया है ग्रंथ का। ठीक है। तो पहला प्रश्न तो यही खारिज हो गया कि ये सब ऑलरेडी एक क्रम से लिखते गए हैं और परवर्ती आचार्य ने उसमें खंड किए हैं। ठीक है। और वो खंड की अपेक्षा वहां पर उनका अभी सुख अधिकार चल रहा है। ठीक है। देखो आगे, अधिकारों का वर्गीकरण तो टीकाकारों ने किया है। आचार्य कुंद तो सहज भाव से एक धारा में ही प्रतिपादन करते गए, अतः उनके चित्त में एक प्रश्न उपस्थित ही नहीं हुआ कि सुख अधिकार में ज्ञान की चर्चा क्यों। समझ में आ रहा है क्या प्रश्न, क्या है, सुख अधिकार में ज्ञान की चर्चा क्यों कर रहे हो आप। उत्तर देखो, आचार्य जैसे इनको आचार्य अमृतचंद्र कृत वर्गीकरण उपलब्ध था, उन्होंने भी थोड़े बहुत फेरफार के साथ लगभग उसी वर्गीकरण को स्वीकार कर लिया। ठीक है। आगे, इस गाथा की टीका में उक्त प्रश्न उठाकर उन्होंने समाधान प्रस्तुत किया है। यह शिष्य कहता है कि ज्ञानाधिकार तो पहले ही समाप्त हो गया और यह सुखाधिकार चल रहा है, इसमें तो सुख की ही चर्चा करना चाहिए, फिर भी यह ज्ञान की चर्चा क्यों की जा रही है। समझ में आ रहा है क्या, सुख की चर्चा करो आप, ज्ञान की चर्चा क्यों कर रहे हैं। लेकिन बात यह है, ज्ञान बिना हम सुख की क्या चर्चा करें, सारा सुख तो ज्ञान में ही तो भाषित होता है और ज्ञान की पूर्णता को लिए तो सुख भी, उस आनंद को सुख प्राप्त होता ही है। समझ में आ रहा है, और वो सुख भी ज्ञान में ही तो झलकता है। समझ में आ रहा है। अब जितना सुख बढ़ा उतना ज्ञान का सामर्थ्य भी बढ़ना चाहिए, जितना सुख कम है उतना ज्ञान का सुख भी कम होना चाहिए, सॉरी ज्ञान की सामर्थ्य कम होनी चाहिए। कहने की बात इतनी है कि सुख का डायरेक्ट प्रोपोर्शन ज्ञान के साथ में, जो जो ज्ञान पूर्ण हुआ त्यो त्यो सुख भी पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। देखो शिष्य की शंका का समाधान करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि जो अतीन्द्रिय ज्ञान पहले कहा गया है वही अभेद नय से सुख है। अतीन्द्रिय ज्ञान को ही अभेद नय से सुख कह रहे, ऐसा बता। अभेद नय मतलब निश्चय नय, निश्चय नय से इसी को सुख कहा जा रहा है, ऐसा बताने के लिए यह ज्ञान की बात की है। अथवा ज्ञान अधिकार में ज्ञान की मुख्यता होने से हेयोपादेय का विचार नहीं किया था, अतः ज्ञान व सुख में हेयोपादेय बताने के, अंडरलाइन दिस, ज्ञान व सुख में हेयोपादेय बताने के लिए यहाँ सुख के साथ ज्ञान की भी चर्चा कर रहे हैं। हाँ, मतलब इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख ये हे है,
और अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख ये उपादेय है। ठीक है, इतनी सरल भाषा है। हाँ, उक्त गाथा व टीका के भाव को कवि वृंदावन दास जी ने एक ही क्षण में सुंदरतम से इस प्रकार स्पष्ट किया है। इसका अर्थ ही पढ़ते हैं। उसी ज्ञानवंत का ज्ञान अत्यंत स्वच्छ अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष जानना, जिसकी ज्ञान ज्योति में संपूर्ण अमूर्तिक पदार्थ तथा मूर्तिक पुद्गल के अतीन्द्रिय ज्ञान गम्य परमाणु अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल व भाव सहित झलकते हैं, एक जानने में आते हैं तथा अपने आत्मा के भी विभेद अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल भाव झलकते हैं, एक समय में एक साथ जानने में आते हैं। इन शॉर्ट इतना ही कह रहे हैं कि ज्ञान का सामर्थ्य इतना है कि समस्त पदार्थों को एक समय में ही जान ले। ऐसा विश्वास हमको क्यों नहीं आ रहा है? और इसके लिए इस सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए तुम्हें आत्मस्थित होना चाहिए। मात्र ऐसा संकल्प करके या ऐसा जानकर, ऐसा सुनकर कि ये जो ज्ञान है इससे ही मैं सुखी होऊंगा, ऐसा नहीं है। तुझे अतीन्द्रिय की ओर इस आत्म वस्तु को, अपने उपयोग को खींचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? महत्व की बात है। पूर्ण आनंद का कारण केवल ज्ञान है, दूसरी बात नहीं है, दूसरी वस्तु नहीं है, क्योंकि यहाँ ज्ञान के साथ आनंद सिद्ध करना है। केवल ज्ञान अमूर्त पदार्थ तथा अतीन्द्रिय मूर्त पदार्थ को देखता है। धर्मास्तिका आदि अमूर्त वस्तु को केवल ज्ञानी जानते हैं और जो अप्रगट पदार्थ है उन्हें भी जानते हैं। क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान की सामर्थ्य दिखा रहे हैं, अर्थात ऐसा सब जानने की सामर्थ्य मैं रखता हूं। आज हमको जितने भी विषय है सबको समीप जाना है, तभी मैं जान सकता हूँ। सबको भोगना है तभी मैं उनका आनंद ले सकता हूँ। ऐसी एक भ्रामक कल्पना हो रही है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं नहीं, आत्मा को पर पदार्थ को जानने के लिए पर पदार्थ के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। यहाँ कोई कहता है कि केवल ज्ञानी भगवान पर को जानते हैं, वह अभूतार्थ है और यह बात असत्य है। पर संबंधी अपना ज्ञान भूतार्थ है। ज्ञान पर में प्रवेश किए बिना जानता है। 2, इसलिए व्यवहार नय से लोकाकाश को जानते हैं। 3, ऐसा शास्त्र में कहा है। क्या कह रहे हैं? ज्ञान पर में प्रवेश करता ही नहीं है। कहा ही गाथा न परिणमति, न उत्पन्न होता है, न ग्रहण करता है। समझ में आ रहा है क्या? ये यही वही गाथा है। ज्ञान पर द्रव्य में प्रवेश करता ही नहीं है। अज्ञानी कहता है कि लोकालोक कहा गया। हाँ, यहाँ कोई कहता है कि केवल ज्ञानी भगवान पर को जानते हैं, वह अभूतार्थ है। तो यह बात नहीं, ऊपर है क्या अपन? देखिए कहा थे अपन। चलो पेज 255 से ये आध्यात्मिक सत्पुरुष काजी स्वामी की बात पढ़ते हैं अपन, है ना। पूर्ण आनंद का कारण केवल ज्ञान है, दूसरी वस्तु नहीं है। अर्थात केवल ज्ञान ही पूर्ण आनंद का कारण है। दूसरे किसी से आनंद नहीं होता है। महत्व की बात,
अर्थात इंद्रिया से, विषय से, भोग से, पदार्थ से आनंद नहीं होता है। ठीक है, विषय कितने भी लुभावने क्यों ना हो, वे हमको सुखी करने में समर्थ नहीं है। तो पूर्ण आनंद का ज्ञान केवल ज्ञान है, दूसरी वस्तु नहीं। एक, क्योंकि यह ज्ञान के साथ आनंद सिद्ध करना है। केवल ज्ञान अमूर्त पदार्थ तथा अतीन्द्रिय मूर्त पदार्थ को देखता है। केवल ज्ञान अमूर्त पदार्थ तथा अतीन्द्रिय मूर्त पदार्थ को देखता है। अमूर्त पदार्थ को देखता है मतलब क्या? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य। और अतीन्द्रिय मूर्त पदार्थ को देखता है मतलब जो सूक्ष्म है, ऐसे पुद्गल परमाणु आदि। ठीक है, धर्मास्तिका आदि अमूर्त वस्तु को केवल ज्ञानी जानते हैं और जो अप्रगट पदार्थ है उन्हें भी जानते हैं। चलो, ये हो गया। यहाँ कोई कहता है कि केवल ज्ञानी भगवान पर को जानते हैं, वह अभूतार्थ है, तो यह बात असत्य है। आ रही बात फिर से, केवल भगवान पर को जानते हैं, यह अभूतार्थ है अर्थात झूठ है, यह बात असत्य है। पर संबंधी अपना ज्ञान भूतार्थ है। देखिए अब आंसर दे रहे, पर संबंधी अपना ज्ञान भूतार्थ है। ज्ञान पर में प्रवेश किए बिना पर को जानता है, इसलिए व्यवहार नय से लोकालोक को जानते हैं, ऐसा शास्त्र में कहा है। ये पहले भी चर्चा हुई है। अज्ञानी कहता है कि लोकालोक को जानना अभूतार्थ है, किंतु यह बात असत्य है। स्वपर प्रकाशक ज्ञान की शक्ति है। केवल ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल और भाव सहित सूक्ष्मता से जानता है। अमूर्त ऐसे जो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय इत्यादि और मूर्त पदार्थों में 1, 2, 3, 4 पृथक सूक्ष्म परमाणु को भगवान जानते हैं। जीव की पर्याय कहाँ होगी और कौन होगी उसे जानते हैं, और किस पुद्गल की कौन सी पर्याय कैसी होगी उसे भी जानते हैं। मतलब क्या? जैसे किस पुद्गल की कौन सी पर्याय कैसी होगी, मतलब आज सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत के नीचे हजारों टन सोना गड़ा हुआ है, 24 कैरेट सोना गड़ा है। ये कौन जान रहा है? ये केवली भगवान जान रहे। ठीक है, एक बात। अब उसमें से कौन से परमाणु बाहर निकले और कौन से नवीन परमाणु आकर उसमें मिले, ये कौन जान रहा है? ये भी केवली भगवान जान रहे हैं। तो कह रहे हैं किस पुद्गल की कौन सी पर्याय कैसी होगी उसे भी भगवान जानते हैं। मान लो हमने दूध लाया है, इस दूध का कल क्या होने वाला है, उसकी क्या अवस्था होने वाली, ये केवली भगवान जान रहे हैं। अब भी जान रहे हैं, अभी नहीं बहुत पहले जान रहे थे कि हमको आज ग्वाले से इतना दूध कम मिलेगा, आज ग्वाले से इतना दूध ज्यादा मिलने वाला, ये सब जानते हैं। पुद्गल की अवस्था, ये शरीर का परिणमन कैसे होने वाला है, ये केवली भगवान पहले से जान रहे हैं, आज भी जान रहे हैं, और भविष्य में भी इसी अवस्था को जान सकते हैं, और वे प्रत्यक्ष जानेंगे। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, आगे। जीव की पर्याय कहाँ होगी और कौन होगी उसे जानते हैं, और किस पुद्गल की कौन सी पर्याय कैसी होगी उसे भी जानते हैं। जैसे देखो, जीव की पर्याय कहाँ होगी, कैसी होगी, हमारी पर्याय कहाँ होगी, ये सब वो जान रहे हैं। ये हमारा जीव कुछ काल के बाद में सिद्ध अवस्था में होगा या कहाँ होगा, ये केवली भगवान जान रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये आगे ये कह रहे हैं, जैसे जलने योग्य पदार्थ अग्नि का उल्लंघन नहीं करते, मतलब ईंधन अग्नि का उल्लंघन नहीं करता, अर्थात अग्नि पूरे ईंधन में व्याप्त होती है। ऐसा नहीं कि जलने वाला पदार्थ अग्नि को अपना आधा ही हिस्सा देता है जलने के लिए, दूसरा हिस्सा जलने नहीं देता, ऐसा नहीं होता है। समझ में आया क्या? तो पूरा वो जलने वाला पदार्थ ईंधन पूरा समर्पित करता है अपने को अग्नि के हवाले, और अग्नि उसमें पूर्णता से व्याप्त होती है। वैसे ही ज्ञेय पदार्थ
पूरा समर्पित कर लेता है अपने आप को और केवल ज्ञान उस पूरे ज्ञेय को जानता है। ज्ञेय है प्रमेय और अपना आत्मा या केवल ज्ञान है प्रमाता। समझ में आया? वे प्रमेय और ज्ञान प्रमाता। ठीक है, ये यहां पर आ रही है बात। केवल ज्ञान सभी को जान लेता है। जो ज्ञान पर्याय आत्मा के साथ जुड़कर पूर्ण दशा रूप हुई है, उसके प्रभाव को कौन रोक सकता है? इस प्रकार केवल ज्ञान अतीन्द्रिय आनंद का कारण है, इसलिए वह उपादेय है। अभी भी बात खुलकर नहीं आ रही है क्या कि साहब आप केवल ज्ञान तो बता रहे हैं, लेकिन आनंद कहां से आया? आनंद कहां से आया? आनंद कहां से आया? अरे आनंद बाय प्रोडक्ट है, अर्थात ये यहां पर ज्ञान हो गया और ज्ञान के साथ साथ आनंद उसके साथ छुपा है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता कि ज्ञान हुआ और आनंद हुआ नहीं। हाँ, याद रखना, छद्मस्त अवस्था में निचली भूमिका में मोह राग द्वेष होने पर यहाँ पर कभी वस्तु को जानने पर इष्ट या अनिष्ट कल्पना होती है। अपने विकल्प के अनुसार कार्य हुआ तो आनंद होता है और अपने विकल्प के अनुसार कार्य नहीं हुआ तो खेद या दुख होता है। ये मोहवश हो रहा है। यहां पर कह रहे मोह का अभाव ही हो गया है और स्वभाव में ऐसा कोई कारण है ही नहीं कि वो पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करे। स्वभाव का इतना ही सामर्थ्य है कि पर पदार्थों को जाने। ज्ञान ने उसको जान लिया, लेकिन जानने पर जो ज्ञान हुआ उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना मोहवश होती है। समझ में आ रहा है? और उसको लेकर फिर ये जीव कषाय को प्राप्त होता है, मिथ्यात्व को प्राप्त होता है और इसके फलस्वरूप वो संसार में भटकता है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, केवल ज्ञान सभी को जान लेता है। जो ज्ञान पर्याय आत्मा के साथ जुड़कर पूर्ण दशा रूप हुई है, उसके प्रभाव को कौन रोक सकता है? इस प्रकार केवल ज्ञान अतीन्द्रिय आनंद का कारण है, इसलिए वह उपादेय है। उक्त संपूर्ण मंथन का सार यही है कि अतीन्द्रिय ज्ञान अर्थात शाही ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान में सभी स्व, पर और मूर्त अमूर्त पदार्थ अपनी सभी स्थूल सूक्ष्म पर्यायों के साथ एक समय में ही जानने में आते हैं। यहाँ पर फिर से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि है, अर्थात जो होना है वो नक्की है। समझ में आ रहा है क्या? और ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य पदार्थ वर्तमान में सामने विद्यमान न हो तो भी ज्ञान उसकी भविष्य की अवस्था को स्पष्ट रूप से देख सकता है, इतनी ऐसी सामर्थ्य है। समझ में आ रहा है क्या? क्या आश्चर्यकारी और विस्मयकारी वो ज्ञान है ना? हाँ जी, देखो आगे। स्वपर और मूर्त अमूर्त पदार्थ अपनी सभी स्थूल सूक्ष्म अवस्थाओं के साथ एक समय में ही जानने में आते हैं। हो गया है ये। चलिए, अभी 55-56 गाथा है, ये अपन कल देखेंगे। आज 54वीं गाथा में यहाँ पर जो ज्ञान पूर्ण होता है वही पूर्ण सुखी है, ये कह रहे हैं। जो ज्ञान अतीन्द्रिय है वही अतीन्द्रिय सुखी है। जो ज्ञान इंद्रिय से प्रवृत्ति करता है वो ज्ञान सुखी नहीं है। जो ज्ञान इंद्रियों से प्रवृत्ति करता है वो पूर्ण नहीं जानता है। जो ज्ञान इंद्रियों से प्रवृत्ति करता है वो खंड खंड करके जानता है, जैसे क्रम से जानता है। जैसे कौवे के होते हैं 2 गोलक और पुतली होती है 1, लेकिन इतनी शीघ्रता से घुमाता है कि हमको लगता है कि उसको दोनों पुतलियां हैं। पुतलियां मतलब 2 आंखें हैं, लेकिन पक्षियों को एक ही आंख होती है और गोलक होते हैं 2। समझ में आ रहा है क्या? इतने शीघ्रता से घुमाते हैं कि हमको भ्रम होता है कि उसको दोनों आंखें हैं। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही हमारा ज्ञान उपयोग इतने शीघ्रता से पलटता है कि हमको लगता है कि हम अनेक ज्ञों का ज्ञान एक समय में कर रहे हैं,
लेकिन ऐसा नहीं है, ये गेहूं का ज्ञान क्रम से करता है। हमको लगता है ना, मैंने चखा भी, सुना भी, खाया भी और देखा भी, एक साथ देखा, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? आगे पीछे होता है, लेकिन इतने फास्ट वो उपयोग दौड़ता है कि इसको लगता है कि मैं एक साथ कर रहा हूं। एक बात, और दूसरी बात, ये अनेक समयों का एक समय में जानता है, इसलिए भी इसको ऐसा लगता है। ठीक है, हाँ जी। तो ये अपनी चर्चा हो गई। बहुत महत्व की बात है तो यही है कि इस जीव ने अपने वर्तमान ज्ञान उपयोग का दुरुपयोग किया है, उसको इंद्रियों में, विषयों में, भोगों में लगाया है, और इसलिए ये बर्बाद होने वाला है, नाश को प्राप्त होने वाला ज्ञान है। और जो अपना वर्तमान ज्ञान उपयोग अपने स्वभाव की सामर्थ्य का निर्णय करता है और स्वभाव सन्मुख हो जाता है, तो वो आबाद होने वाला है। एक ज्ञान उपयोग बर्बाद करता है और दूसरा ज्ञान उपयोग, वही ज्ञान उपयोग स्व की तरफ झुक जाए तो वो हमको आबाद करता है। ठीक है, देखो आज एक प्रवचन सुन रहा था, कह रहे आज इसने ज्ञान के या विकास के नाम पर इस जीव ने क्या किया है, सारे बर्बादी के ही तो साधन खड़े किए हैं। जैसे मोबाइल है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, या फिर जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, जितनी ऑटोमेशन चल रही है, जितने भी बम हुए हैं, ये क्या है? इसने विकास के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर इसने आत्मघात के साधन ही तो, सर्व विनाश के ही तो साधन उपलब्ध किए हैं। समझ में आ रहा है क्या? इसका विकास, सबका विकास सबकी बर्बादी का कारण है, अर्थात क्षयोक्षम ज्ञान का विकास ये बर्बादी का कारण है, क्योंकि उसको लगाया गया है बाहर की तरफ। समझ में आ रहा है? देखो मेरे ख्याल से आइंस्टाइन ही है ना, E = mc²। उन्होंने ही बम की खोज उन्होंने ही की है, एटम बम उन्हीं ने बनाया। हाँ, किसने बनाया है? आइंस्टाइन ने बनाया मेरे ख्याल से। जिस वैज्ञानिक ने बनाया उसने अंत में खेद व्यक्त किया कि मैंने ये क्यों किया। समझ में आ रहा है? एक आज अभी अभी जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वेंशन किया है, उसका मैं एक लेख पढ़ रहा था, वो कह रहा था कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मैंने क्यों किया, इसको इन्वेंशन क्यों किया, इसका मुझे ही अब भय लग रहा है कि ये हमको बर्बाद ना कर बैठे। समझ, अब भी हाल ही का 1 महीने पहले का कोई आर्टिकल मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, अर्थात जिसने बनाया वही कह रहा है कि ये बर्बाद करने वाला है मानव जाति को। अब आप विचार करना, अर्थात इस क्षयोक्षम ज्ञान को कहाँ लगाया है इस जीव ने। अब इस जीव उसके बल पर वो पैसे कमा रहा है, शोहरत कमा रहा है, सब कमा रहा है, लेकिन क्या है, ये नाशवंत है, नाश की तरफ लेके जा रहा है। वही ज्ञान उपयोग यदि स्वभाव सन्मुख करे तो इसको सद्बुद्धि होगी, अपने ज्ञान सामर्थ्य का विकास हो जाएगा, कषाय से निवृत्त होगा और सद ज्ञान होगा। समझ में आया? ये पर का संग करके इसने आत्मघात किया है, और स्व का संग करेगा तो आत्म सिद्धि करेगा, आत्मा की प्राप्ति करेगा। ऐसा ये वर्तमान ज्ञान उपयोग है। हम सब इसका सदुपयोग करें, इस ज्ञान का, यही इस समय की मांग है। अवसर बहुत अल्पकाल के लिए आया है, अल्पजनों को मिलता है। हम उन अल्पजनों में से एक है जिनको ऐसा सद्भाग्य प्राप्त हुआ है। अब हम इस ज्ञान के नाम पर वीडियोस, इंटरनेट, विषयों में तो लगाएंगे ही नहीं, लेकिन इसको शास्त्र के पढ़ने में भी हम उसी में लगाए, ऐसा भी बर्बादी ही है। जब तक वो ज्ञान स्वभाव सन्मुख नहीं होता है, तब तक हर परगे में लगा हुआ ज्ञान बर्बाद ही है। समझ में आ रहा है? मूल प्रयोजन इस मनुष्यावस्था का आत्मा की सिद्धि है। अब जब तक ये नहीं होता है, तब तक
हम अपने गंतव्य से विमुख ही है। भले ही फिर शास्त्राभ्यास क्यों ना हो, सुनते हो, बोलते हो, सुनाते हो, सब बातें हाँ, एक मर्यादा तक ठीक है, लेकिन उसका प्रयोजन, उसका फल स्वभाव की प्राप्ति था। यदि वो स्वभाव की प्राप्ति हो गई है तो शाबाश, नहीं तो उसके लिए निरंतर हम कार्यरत रहे, प्रयासरत रहे, यही मंगल भावना है। उससे कोई प्रश्न?